आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 20 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? एक जिला पंचायत, दो क्षेत्र पंचायत, तीन ग्राम पंचायत, चार नगर पंचायत। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा एक और दो, बी है एक दो और तीन, सी है एक तीन और चार और डी सभी चारों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, एक दो और तीन। 73वें संविधान संशोधन में हमारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सम्मिलित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? ऑप्शन ए जिला नियोजन समितियां, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग, सी उस राज्य का वित्त मंत्रालय, डी उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? एक राज्य निर्वाचन आयोग, दो जिला नियोजन समिति, तीन राज्य वित्त आयोग, चार राज्य संपत्ति एवं मूल्य निर्धारण बोर्ड। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारे ऑप्शन ए केवल एक और दो केवल, बी हमारा एक दो और तीन केवल, सी हमारा दो तीन चार केवल और डी सभी चारों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एक दो और तीन। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन हमारे राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। ऑप्शन बी जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। ऑप्शन सी जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ऑप्शन डी उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत के जिला स्तर पर उपभोक्ता निवारण के संदर्भ में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ऑप्शन ए जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो। ऑप्शन बी जिनकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो। ऑप्शन सी जिनमें कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्य में लगी हो। ऑप्शन डी जहां पर जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नगर पालिका का निर्धारित करने के लिए हमारा ये कथन इनकरेक्ट है, यानी ये कथन हमारा गलत है। जिनमें कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्य में लगी हो, तो भारत की जनगणना के अनुसार ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न युगमों में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमारे नगर कस्बे दिए गए हैं और यहाँ पर हमारे स्थानीय निकाय हैं। तो लखनऊ में हमारा छावनी परिषद है, कानपुर में हमारा नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद है और डी है हमारा जो काकोरी में हमारा नगर पंचायत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। गाजियाबाद में हमारा स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। पहला, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत की निर्वाचन सूची में सम्मिलित है। दूसरा, जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपनों में से ही। तीसरा, जिला पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। चार है हमारा, जिला पंचायत पिछड़ी जाति के सदस्य द्वारा अपने में से ही है यदि उनके लिए सुरक्षित है। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट है हमारे केवल एक, दूसरा है हमारा बी है हमारा केवल दो,
सी है हमारा 1, 3 और 4 और डी है हमारा 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, केवल 2। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है ये हमारा जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपनों में से ही निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। पहला हमारे अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, दूसरा अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, तीसरा हमारा नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और फोर्थ है हमारा अपने नगर क्षेत्र के वार्डों में निर्वाचकों में से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारे केवल 1, बी है हमारा केवल 2, सी है केवल 2 और 4 और डी है हमारा 3 और 4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, केवल 2 और 4। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का अध्यक्ष है वो अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्ड के निर्वाचकों में से हमारा चुना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ऑप्शन डी ग्राम नगर संबंधी समिति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बलवंत राय समिति। 9 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में से किस समिति द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी एमएल संघवी समिति, ऑप्शन डी जीवे के राव समिति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पंचायती राज की जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये हमारी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। ऑप्शन ए पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, ऑप्शन डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अशोक मेहता समिति ने हमारी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है हमारा संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है। पहला जिला योजना समिति का गठन करने की, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करवाने की, तीसरा राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कूट है हमारे केवल 1, दूसरा है हमारा केवल 1 और 2, सी है हमारा केवल 2 और 3 और डी है हमारा 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। जो हमारे संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 है उसका लक्ष्य हमारा पंचायती राज में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य सरकारों ने सन 2010 तक स्थानीय निकायों में से महिला का आरक्षण 50% कर दिया है। ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बी है हमारा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और ऑप्शन डी है बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सन 2010 तक स्थानीय निकाय में जो हमारा महिलाओं का आरक्षण 50% करा है वो हमारे बिहार ने, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों में कर दिया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन है हमारा कथन ए स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण जो है हमारा रीजन है संविधान के 73वें तथा 76वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। कोट हमारे दिए गए हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है हमारा ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है हमारा ए सही है परंतु आर गलत है और डी है हमारा ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ए हमारा गलत है और आर हमारा सही है। स्थानीय निकाय में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपाय पर विचार करने का संबंध संघीय वित्त आयोग की भूमिका नहीं है, ये हमारा गलत है और आर कारण हमारा सही है। संविधान के 73वें संशोधन के 73वें तथा 76वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, ये रीजन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति पहला है हमारा भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन गठित होते हैं।
दूसरा है हमारा उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। सी उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं का को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, बताना है हमें यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन ए हमारा केवल एक और दो, बी है हमारा केवल दो, सी है हमारा केवल एक और तीन, और डी है हमारा केवल एक दो और तीन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल एक और दो। जो हमारी भारत में महानगर योजना समिति है, ये हमारी भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन गठित होती है और उस महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिए योजना का प्रारूप तैयार करती है। तो यहाँ पर हमारे एक और दो कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन सी जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन डी खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, पंचायती समिति के जो सदस्य हैं ये हमारे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। ऑप्शन ए केवल अनुसूचित जाति और अनु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के सदस्य है, ऑप्शन बी गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों के सदस्य है, ऑप्शन सी सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य है, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार के वयस्क सदस्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिकार योजना रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला पात्र हमारे किसी भी प्रकार के वयस्क सदस्य हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति है। पहला है हमारे ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है। ऑप्शन बी ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। ऑप्शन सी तीसरा है हमारा कथन अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। प्रयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है हमारा केवल पहला कथन, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा कथन, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा कथन, ऑप्शन डी हमारा एक दो और तीसरा कथन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल एक और दो। पंचायती अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम के तहत हमारे जो ग्राम सभा में समस्त समाविष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत जो ग्राम सभा की शक्ति है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है, और दूसरा हमारा ग्राम सभा के पास लघु वनोपजन का स्वामित्व होता है। तो पहला और दूसरा कथन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, ऑप्शन सी यह एक विस्तारित जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, और ऑप्शन डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं हुआ है। तो पंचायती राज के संबंध में हमारा बी कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी एल एम संघवी समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दिनेश गोस्वामी समिति हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कुल स्थानों का एक तिहाई, ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन सी कुल स्थानों का एक चौथाई, ऑप्शन डी परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थान है ये टोटल में से एक तिहाई यानी कुल स्थानों में से एक तिहाई है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ऑप्शन ए 25 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु।
तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। 21 वर्ष हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संवैधानिक संशोधन और ऑप्शन डी है हमारा 71वां संवैधानिक संशोधन। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने एवं क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए ग्राम सभा की, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत की, ऑप्शन सी राज्य सरकार की, ऑप्शन डी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ग्राम पंचायत की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन और क्रियान्वयन करने की जो हमारी जिम्मेदारी है ये हमारी ग्राम पंचायत की है। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हमारी समितियां दी गई हैं और सूची 2 में हमारे सुझाव दिए गए हैं। पहला है हमारा, यानी ए है बलवंत राय मेहता समिति, तो ये हमारी संबंधित है त्रिस्तरीय पद्धति से संबंधित है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय समिति से संबंधित है। एल.एम. संघवी हमारी स्थानीय स्वशासन पद्धति से के सुझाव से संबंधित है और जी.वी.आर. राव समिति हमारी प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा 2 1 4 3 का कूट है, यानी हमारा ए बी सी डी का जो है 2 1 4 का है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन ए के एम पत्रिकर, ऑप्शन बी एच एन कंजूरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसके सभापति हमारे बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, राज्य का पंचायती एवं नगरपालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची सूची को तैयार करता है। दूसरा है हमारा, राज्य की पंचायती एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तीसरा हमारा, राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों को निर्वाचित करवाता है। फोर्थ है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने एवं निर्वाचन करने का कार्य करता है। जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है, तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर हमारा कौन सा कथन सही है? तो उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमारे कूट दिए गए हैं 1 और 2, दूसरा है हमारा 3 और 4, सी है हमारा 1 2 और 4 और डी है हमारा केवल 4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 और 2। जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है ये हमारे राज्य के पंचायत एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है और दूसरा हमारे राज्य के पंचायती एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन कराता है। पहला और दूसरा कथन हमारा सत्य है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन बी राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी हमारा लोकसभा में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकपाल, ऑप्शन बी पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन सी अंतर्राज्य परिषद, ऑप्शन डी क्षेत्रीय राजनीति। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, तृणमूल लोकतंत्र से हमारा पंचायती राज पद्धति संबंध है। नेक्स्ट है हमारा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 10 में, ऑप्शन सी भाग 11 में, ऑप्शन डी भाग 12 में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, भाग 9 में हमारे 392 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।